वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे तुलसीदास का परिचय। यह है तुलसीदास का छाया चित्र। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1532 में राजापुर में। मृत्यु उनका 1623 में हुआ था। माता का नाम हुलसी देवी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन का नाम रामबुला था। गुरु इनका नरहरिदास थे। नरहरिदास से इन्होंने ही दीक्षा लिया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। भक्ति राम भक्ति की करते थे। भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा सगुण भक्ति की भक्ति करते थे। इन्होंने वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण का शिक्षा प्राप्त किया था। से प्रसिद्ध महाकाव्य इनका रामचरित मानस है और उपलब्धि इनको लोकमानस का कवि इनको कहा जाता है। ये सरयू पारीण ब्राह्मण ब्राह्मण थे। जन्मभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। माता पिता ने बाल्यकाल में ही इनको त्याग दिया था। बचपन इनका अनेक कष्टों में बीता और लालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था। ये ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रदान ये उन्होंने किया था और इनका विवाह हुआ था। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और सौंदर्य रूप के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल चले आए। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा था, लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ। फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक माया मोह से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम की भक्ति भाव जागृत हो उठी। अनेक तीर्थों का भ्रमण इन्होंने किया। राम के अनन्य भक्त बन गए और भक्ति ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। जो नवधा भक्ति थी उसके अंतर्गत दास्य भाव की ये भक्ति करते थे। इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गया है तो इनके द्वारा रामलला नाहछू गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इसको लिखा है। आगे आता है वैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं। इसके पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है और दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन है और तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। ये वैराग्य संदीपनी। रामाज्ञा प्रश्न यह 7 सर्गों में विभाजित है जिसमें शुभ अशुभ को शकुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। जानकी मंगल में श्री रामचरितमानस से तो जानते ही हैं। यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। पार्वती मंगल यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। यह गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता भी दिखाई देती है। ये इनके 6 रचनाएं। 7वां रचना है गीतावली। इसमें 230 पद संकलित है। इसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर इसमें 7 कांड हैं। विनय पत्रिका विषय इसमें विनय पत्रिका में भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। कृष्ण गीतावली इसमें 61 पद है। कवि ने ब्रज भाषा में इसको लिखा है। श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का चित्रण इसमें कृष्ण गीतावली भी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है तो याद रखिएगा तुलसीदास की रचना है। आगे है बरवै रामायण। यह तुलसीदास की स्फुट रचना है। जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। बरवै रामायण में श्री राम कथा संक्षेप में है। बरवै छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहावली इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली की नीति भाव और राम की महिमा का वर्णन है। दोहावली में कवितावली इस कृति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन है। यह ब्रज भाषा में रचित है। कौन? कवितावली। आगे है इनकी भाषा शैली कैसी है। ये अवधि तथा ब्रज दोनों में लिखते थे। रामचरितमानस इसकी अवधि भाषा में है। कवितावली गीतावली विनय पत्रिका ये भी ब्रज भाषा। याद रखिएगा रामचरितमानस अवधि भाषा में है। कवितावली गीतावली विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस जो है प्रबंध शैली में है। विनय पत्रिका में मुक्तक शैली है। दोहावली में साखी शैली है। तात्कालिक सभी काव्य शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। आगे था हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। समाज को पथ प्रदर्शन करने वाले कवि हैं और मानव जीवन का सफल पारखी हैं। हिंदी के अमर कवि हैं जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित हैं। आगे तो इनका भाव पक्ष देखते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। दास्य भाव की भक्ति करते थे। नवधा भक्ति के अंतर्गत दृष्टिकोण इनका अत्यंत व्यापक और समन्वयवादी है। तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी है। और कला पक्ष देखते हैं तो भाषा संस्कृत निष्ठ है। अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर अरबी भाषा फारसी भाषा पंजाबी बंगाली भाषा का भी लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया। मुख्य रूप से अवधि भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनका बचपन जन्म लेने के बाद पहला शब्द इन्होंने बोला था राम शब्द बोला तब से इनका नाम पड़ गया राम बोला। इनके बचपन का नाम क्या था तो राम बोला। माँ जन्म के दूसरे दिन ही चल बसी। बाप ने अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया माँ की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए।
5 वर्ष हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। चुनिया का भी निधन हो गया। गली गली भटकते हुए अनाथों की तरह जीवन जीने को विवश हो गए और इस तरह तुलसीदास का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। बहुत ही दयनीय स्थिति थी तुलसीदास की। भीख मांगकर ये अपना पेट पालते थे। परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ। इनका परिचय जब राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिला। जब राम भक्तों से इनका मिलन हुआ तो फिर इन्होंने ज्ञान को प्राप्त करना चालू किया। भ्रमण करते रहे और इस प्रकार समाज की तात्कालिक स्थिति से इनका संपर्क हुआ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये रहा तुलसीदास का परिचय।